हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 मोशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स समझेंगे। जो आप फार्मूले देख पा रहे हैं इसमें, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट फार्मूला है स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये स्पीड का फार्मूला है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी की बुक से कि स्पीड का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी चला और उस दूरी को चलने में कितना समय लिया, वही डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक, और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज वैल्यू हम लोग जानते हैं कि सारे जो वैल्यूज़ आते हैं उनका सम अप करना, उसको नंबर ऑफ टर्म्स जो आते हैं उससे डिवाइड करना। तो यहाँ भी वही केस बन रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी जो कोई भी कार या व्यक्ति कहीं से कहीं गया है, बीच में जहाँ जहाँ भी टर्न या कुछ भी लिया है, वो सारे उसके पाथ को ऐड करना, साथ में पूरा समय जो उसने लिया है कोई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक, तो स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो या वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, कोई भी टर्म हो, उसका यूनिट हमेशा क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी के सिंबल पे आप देख रहे होंगे वी के ऊपर एरो बना है। वी के ऊपर एरो बना हुआ है। एरो का मतलब है डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्शन इसमें इंक्लूड होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी इसका वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ही, साथ में ये डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड रहता है, तो इसलिए ये सिंबल बनाया जाता है वेलोसिटी के लिए। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर डिस्प्लेस हुआ है, तो कितना दूर गया है, वो जो दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और उतना दूरी जाने में वो कितना समय लगाया है वो टाइम टेकन है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू वेलोसिटी। और फिर एवरेज वेलोसिटी जस्ट लाइक एवरेज स्पीड जो है उसी की तरह है ये एवरेज वेलोसिटी भी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी जो ऑब्जेक्ट जो है टोटल कितना दूरी, कितना डिस्प्लेस हुआ है, ओवरऑल जितना भी वो दूरी चला है उसमें ओवरऑल उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपॉन में टोटल समय उसने कितना लिया है। ठीक, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। तो इस तरह से ये 4 फार्मूले हो गए। ठीक है, ये 4 फार्मूले हो गए, स्पीड, एवरेज स्पीड, फिर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ये चारों जो हैं अलग अलग तरह से हम लोग देखेंगे इसको क्वेश्चन के माध्यम से कैसे सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, उसके पहले हम लोगों को एक कन्वर्जन फार्मूला समझना पड़ेगा। ये जो पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, कन्वर्जन ऑफ स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू दिया है स्पीड का या वेलोसिटी का, वो अगर किलोमीटर पर आवर में है और उसको हम लोगों को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रिक है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे सिंपल सा ट्रिक है इसमें कि अगर वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उस वेलोसिटी या स्पीड में सिंपली 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको कोई भी नंबर दिया है, मान लीजिए कोई दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है ये कार का स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, या कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, एथलीट दौड़ रहा है, कुछ भी दिया है, उसका जो भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसमें सिंपली 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 से 18 कट गया, बचा 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे हम लोग वेलोसिटी या स्पीड के वैल्यू जो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि 5/18 आया कहाँ से, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ देखते हैं, या जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि ये किलोमीटर अपॉन आर, ये किलोमीटर पर आवर को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं किलोमीटर मीन्स होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया। साथ में अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका है 1 आवर। आवर, आर मतलब 1 आवर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो ये हम दोनों वैल्यू रख दिए। ठीक है, सिंपली जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में, उसको हम लोग न्यूमेरल फॉर्म में रख रहे हैं, उसके नंबर के फॉर्म में रख रहे हैं। किलोमीटर की जगह 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड आर की जगह पर 3600 सेकंड। अब इसमें जब इन नंबर्स को काटेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 5/18। तो यही 5/18 जो है, इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय हम लोग सिंपली ये लर्न कर सकते हैं कि 5/18 से किसी भी किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड या वेलोसिटी में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो आंसर किस में देगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक ना, तो ये हो गया। अब बात आती है, हाँ, तो अगला अब टॉपिक आता है कि अगर मान लीजिए रिवर्स केस दिया है कि आपको मीटर पर सेकंड में दिया है वैल्यू, और उसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि सिचुएशन भी रिवर्स है। पहले किलोमीटर पर आवर था, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए जस्ट उस नंबर को रिवर्स कर देंगे, 18/5 आ जाएगा। क्योंकि सारा जो आर है ऊपर आ जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और आर ऊपर आ जाएगा। फिर उसको काटेंगे दो ही नंबर आएगा, जस्ट उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जा रहा है। तो सिंपली ये हम लोग कर सकते हैं कि 5/18 मीटर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड या वेलोसिटी के वैल्यू में, अगर उसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, कोई एथलीट है, मान लीजिए वेट 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 कोई एथलीट है जिसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो दौड़ रहा है। तो उसका जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, कन्वर्ट करना है या निकालना है। तो क्या करेंगे, बस ये जो स्पीड इसका दिया है, इसमें सिंपल सा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये जो भी नंबर कटने के बाद फाइनल जो सॉल्व होगा वो हमारा क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक ना, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ फार्मूला बेस्ड। ये तो कन्वर्जन हम लोग समझ लिए कि किस तरह से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई किया जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये, अब इसको पढ़ते हैं पहले तो। A boy is running on a straight road. He runs 5 meters towards north in 2 minutes 10 seconds, and then turn back and runs 200 meters in 1 minute. Calculate first question, his average speed and average velocity during 2 minutes 10 seconds. And second question is his average speed and average velocity during whole journey. तो इसका अगर हम लोग हिंदी में समझे इस क्वेश्चन को, कि एक लड़का है जो स्ट्रेट मतलब सीधे रोड पे दौड़े जा रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक ना, नॉर्थ डायरेक्शन ऑन पेपर हम लोग जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ ऊपर की तरफ और नीचे साउथ। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सॉरी, इधर होता है, 1 मिनट, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा कोई, वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है वो। तो अब वो जा रहा है तो 500 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया, और 500 मीटर चलने में उसको कितना समय लगा, 2 मिनट 10 सेकेंड। और फिर उसके बाद वो टर्न बैक, टर्न बैक का मतलब क्या होता है, वापस घूमा। यानी जिस रास्ते पे वो जा रहा है, इधर नॉर्थ में जा रहा है, 500 मीटर चला गया, और फिर वो वापस आया इसी रास्ते पे, टर्न हुआ और 200 मीटर आया।
ठीक। 200 मीटर वापस आया और 200 मीटर आने में कितना समय लगा उसको? 1 मिनट। 1 मिनट उसको वापस आने में लगा। तो अब ये दो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसका एवरेज स्पीड और उसका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है 2 मिनट 10 सेकंड तक, कि 2 मिनट 10 सेकंड तक जो ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस, उस समय तक उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग पिछले पेज में पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 मीटर चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 500 मीटर। समय कितना ले रहा है? 2 मिनट 10 सेकंड, क्योंकि 2 मिनट 10 सेकंड तक का ही निकालना है पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में। तो समय 2 मिनट 10 सेकंड। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में टोटल को, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये जो चीज़ें दी हैं, टाइम मिनट और सेकंड दोनों में दिया है, तो अल्टीमेटली हमको टोटल टाइम को किस में कन्वर्ट करना होगा? सेकंड में। तो 2 मिनट यानी 2 × 60 + 10 यानी 120 + 10 130 सेकंड आ गया। ठीक है, टोटल टाइम 130 सेकंड और टोटल डिस्टेंस 500 मीटर वो चला है। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 500 मीटर है और टोटल टाइम 130 सेकंड है। यहाँ पे नंबर को काटेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, डिवीजन का रूल लगाएंगे और फाइनली हमको आंसर क्या मिलेगा? 3.85 वेट 3.85 मीटर पर सेकंड, ये आएगा एवरेज स्पीड का वैल्यू। अब चलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वही रहेगा 500 मीटर। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ये 500 मीटर इधर गया है 2 मिनट 10 सेकंड में। तो 2 मिनट 10 सेकंड जाने में कोई वो रिवर्स नहीं हुआ है, बस सीधा ही गया है। तो यानी यहाँ पर सेम डिस्प्लेसमेंट होगा जितना कि डिस्टेंस था, उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो 500 मीटर। और टाइम कितना है? टाइम भी उतना ही रहेगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम उतना ही है तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा 2 मिनट 10 सेकंड में? 3.85 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों आप आंसर देख सकते हैं, ये दोनों ही सेम आए, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सेम है। हम आते हैं होल जर्नी यानी टोटल। अभी तक तो केवल 2 मिनट 10 सेकंड तक का हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि वहाँ इतने समय में वो क्या कहाँ तक गया था, उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाले थे। अब हम लोग पूरी जर्नी का बीच बाद में वो रिटर्न किया है, तो रिटर्न होने का हम लोग को लेना पड़ेगा कंडीशन। तो इसके लिए फिर से हम लोग देखते हैं टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जब हम लोग देखते हैं तो जैसे कि वो नॉर्थ में जा रहा है 500 मीटर गया और वापस 200 मीटर आया, ठीक ना? तो 500 उधर गया, 200 इधर आया। तो डिस्टेंस चूँकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसके सारे वैल्यूज़ ऐड होंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 500 और 200 ऐड होगा तो हो जाएगा कितना? 700। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 700। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया 700। और टोटल टाइम क्या होगा? टाइम में अब हम लोग अगर देखें तो कि टाइम 130 सेकंड तो पहले था, 2 मिनट 10 सेकंड। उसके बाद 200 मीटर और जो रिटर्न हुआ है उसमें कितना समय उसको लगा है? 1 मिनट। और 1 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 60 सेकंड। तो 130 + 60 हो जाएगा कितना? 190। वेट। ठीक है, तो 190 सेकंड यहाँ पर आएगा टोटल टाइम होल जर्नी के लिए 190 सेकंड। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे नीचे। तो यहाँ तक हुआ। फिर अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस, पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है।
टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था, 500 गया था नॉर्थ की तरफ, फिर 200 मीटर वापस रिटर्न आया था, तो 500 प्लस 200 700 ऊपर रख दिए टोटल डिस्टेंस की जगह पे फार्मूले में। और टोटल टाइम कितना था, 130 पहले चला था 500 मीटर, और 60 सेकेंड 1 मिनट और चला था, तो 190 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3.68 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज स्पीड मिलेगा हमको उस उसका कितने टोटल जर्नी के बाद। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालना है टोटल जर्नी का, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना पड़ेगा, हम इसको फिर से वही थोड़ा सा सिंपल सा रूल लगाएंगे कि नॉर्थ में गया 500, फिर वापस रिटर्न आया उसी रास्ते पर 200 मीटर। तो चूँकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन जब, चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी जो हम निकालने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, उसमें डिस्प्लेसमेंट चाहता है, और दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के केस में क्या होगा, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा वैसे ही वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 500 माइनस 200, 500 नॉर्थ में गया, 200 वापस रिटर्न हुआ, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 300। क्या आएगा, 300। ठीक ना, तो ये यहाँ पे 300 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, कि 300 मीटर का डिस्प्लेस हुआ है वो अपने इनिशियल पोजीशन से, जहाँ से भी चला है। मान लीजिए यहाँ से चला है अगर, तो 500 इधर गया था, 200 इधर आया, तो माइनस करके जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना है, 300। तो 300 का उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और टाइम तो इक्वली लगेगा, जितना ओवरऑल लगा तो 190 सेकेंड ही रहेगा। तो फार्मूले में रखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 अपॉन टोटल टाइम 190, फिर इसको डिवीजन करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 1.57 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज वेलोसिटी 1.57 मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको सिंपल से कैलकुलेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये आने चाहिए, तभी आपको ये हो पाएगा। और साथ में रूल भी याद रखना पड़ेगा कि वेक्टर क्वांटिटी अगर आ रहा है तो वहाँ पे कैसे माइनस करना है, और स्केलर क्वांटिटी है तो सारे वैल्यूज़ को कैसे ऐड करना है। ये सिंपल सा है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या समझ गए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सिंपल सा फार्मूला, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साउंड इज हर्ड आफ्टर 2 सेकेंड, द लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई ड्यूरिंग अ क्लाउडी डे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ लाइटनिंग इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 346 मीटर पर सेकेंड। इसमें बोल रहा है कि आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग होता है आसमान में जब बादल घिरे होते हैं, तो ऐसा ही कोई कंडीशन है कि 2 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देती है उस बिजली कड़कने की, लेकिन जो लाइटनिंग होती है वो लाइटनिंग जैसे कि बिजली चमकती है फिर आवाज़ सुनाई देती है। हम लोग जानते हैं कि बिजली जो लाइट का स्पीड है बहुत तेज़ है, तो इसलिए हम लोग को चमकता हुआ पहले दिखता है और आवाज़ बाद में सुनाई देता है। तो इसमें वही दिया है कि 2 सेकंड बाद हमको आवाज़ सुनाई देती है चमकने के बाद। और साउंड का स्पीड क्या है, एयर में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास 8th में, अराउंड 340 या 350 मीटर पर सेकंड होता है। इसमें दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये साउंड का स्पीड दिया एयर में, और ये 2 सेकंड बाद हमको बिजली चमकने के बाद कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये 2 चीज़ें दी हैं, और हमको निकालना क्या है, लोकेशन ऑफ द लाइटनिंग, जहाँ पे वो चमका है बिजली उसका दूरी हमारे आँखों से या धरती से कितना है वो निकालना है। वो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, सिंपल से स्पीड के फार्मूले से। कैसे, ये फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमको निकालना है कि कितना दूरी ऊंचाई पर बादलों में वो बिजली चमकी है। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है एयर का,
सॉरी साउंड का स्पीड दिया है एयर में, और टाइम भी दिया है कि कितने समय बाद वो बिजली हमको मतलब बिजली की आवाज़ सुनाई दी। तो ये दोनों चीज़ें दी हैं, तो ये निकल जाएगा डिस्टेंस। ठीक, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। अच्छा चलिए इसको समझते हैं एक बार फिर से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो जो वैल्यू हमको निकालनी रहती है, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, उसको एज इट इज़ वहीं पर रहने देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं, उसको कहीं डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो ये यहीं पर रहती है। अब ये टाइम जो है हमारा, ये यहाँ डिवीजन में, डिवीजन यानी हाँ डिवाइड के फॉर्म में। तो डिवाइड के फॉर्म में अब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा इज इक्वल टू के दूसरे साइड। तो डिवीजन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस। ठीक ना, तो ये फार्मूला बन जाएगा और इसी से हमारा जो सोल्यूशन होगा। समझे कि नहीं आप? ये सिंपल सा मैथमेटिक है, ट्रांसपोजिशन करना वैल्यूज़ को, अननोन वैल्यू को एक ही जगह रखते हैं और नोन वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए अननोन क्या है, डिस्टेंस। जो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर बादलों में कहाँ पे वो चमका है बिजली, उसका निकालना है दूरी। तो डिस्टेंस हमको यहीं रहने देते हैं, और जो अदर वेरिएबल्स हैं, न्यूमेरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं, और सही साइन के साथ, कि जब वो इक्वल टू को क्रॉस करेंगे, इक्वल टू के साइन को, तो उनका वैल्यूज़ जस्ट उल्टा हो जाएगा दूसरे साइड जाने में। यहाँ जैसे टाइम था, ये जो टाइम था यहाँ पर डिवीजन में था, तो अदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई हुआ है और डिस्टेंस यही रह गया। अब हम लोग इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये एक इक्वेशन बन गया है। क्या बन गया है, इक्वेशन। इक्वेशन में राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड बराबर। तो चाहे इसको डिस्टेंस को इधर लेके और एस इंटू टी को इधर लेके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यही हम लोग को करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, स्पीड दिया है 346 मीटर पर सेकेंड साउंड का, और डिस्टेंस हमको पता करना है। तो वही ट्रांसपोजिशन मैं किया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है साउंड का 346 इंटू टाइम 2 सेकेंड, तो आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 692 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये 692 मीटर आएगा, और इससे आप लोग ईजिली ये कर लिए बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक ना, ये सिंपल सा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फार्मूले से। तो इस तरह से आप स्पीड के फार्मूले से भी टाइम, डिस्टेंस कुछ भी निकाल सकते हैं। कोई दो क्वांटिटी दी रहेंगी और एक अननोन रहेगा, जैसा कि यहाँ पर क्या था, स्पीड दिया था, टाइम दिया था, डिस्टेंस नहीं दिया था, तो वो निकालनी है। इसी तरह कोई और क्वेश्चन आपको दे सकता है, उसमें कोई और चीज़ मिसिंग रहेगी, हो सकता है उसमें स्पीड मिसिंग रहे, डिस्टेंस टाइम दिया रहे, तो सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज विथ अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। इसमें दिया है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, जो 400 मीटर लंबे एक ब्रिज है जो जो नदी के ऊपर या कहीं भी बना रहता है, उस ब्रिज से वो होकर जा रही है ट्रेन। यानी ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और उस ब्रिज की लंबाई है 400 मीटर। तो उस ब्रिज को पार कर रही है, और उसका स्पीड उसमें क्या है, ट्रेन का 35 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। ट्रेन को कितना समय लगेगा उस ब्रिज को क्रॉस करने में। ठीक, उस पुल को पार करने में ट्रेन कितना समय लगाएगी, अगर ये इतने स्पीड से चल रही है 35 किलोमीटर पर आवर की। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए
हमारा स्पीड, तो स्पीड यहाँ 35 किलोमीटर पर आवर में दिया है। इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का क्या फार्मूला था, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करना था। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, 35 किलोमीटर पर आवर, इसमें यूनिट लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, ये केवल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। तो 35 इंटू 5/18। ठीक, तो 18 से डिवाइड करेंगे 35 को तो अप्रॉक्सीमेटली 1.94 आएगा, क्योंकि एक कंप्लीट फैक्टर नहीं है, परफेक्ट फैक्टर नहीं है, तो इसका डेसिमल वैल्यू इनफाइनाइट तक आएगा। तो इसलिए 1 पॉइंट डेसिमल के 2 पॉइंट तक ले लेते हैं आंसर। 18 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 1.94, तो 1 ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, 1.94 इंटू 5, ये जो 5 बचा था यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, हमारा वैल्यू जो आएगा 9.7 मीटर पर सेकंड। ये हमारा जो स्पीड है अब मीटर पर सेकंड यानी स्टैंडर्ड यूनिट में हो गया है, यानी अब ये फार्मूले में यूज करने लायक हो गया है, क्योंकि पहले ये किलोमीटर पर आवर में था, स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं था। अब ये हो गया कन्वर्जन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस है, उसको समझेंगे कि ट्रेन का लंबाई है 200 मीटर। ठीक, ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी है और वो किससे जा रही है, पुल से होकर जा रही है। पुल की लंबाई है 400 मीटर, इससे दोगुनी, 400 मीटर, इससे दोगुनी लंबाई की है पुल। तो जब ऐसा केस आता है तो दोनों की लंबाई को डिस्टेंस में ऐड किया जाता है, क्योंकि जो ट्रेन रहेगी उसकी लंबाई तो रहेगी जब वो पुल से होकर जाएगी, साथ में पुल की लंबाई भी उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह के केस के क्वेश्चन में जो ट्रेन का लेंथ है वो और साथ में ब्रिज जो आ रहा है वो, दोनों का लेंथ ऐड कर लेते हैं और वही हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, इन दोनों को ऐड करेंगे। ट्रेन का लेंथ है 200 मीटर और ब्रिज का लेंथ है 400 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 600 मीटर। तो हमको क्या क्या वैल्यूज़ पता है, एक तो स्पीड हम लोग निकाल लिए मीटर पर सेकंड में, पहले ही दिया था किलोमीटर पर आवर में, उसको बस चेंज किए। दूसरा, डिस्टेंस हम लोगों ने ऐड करके निकाल लिया, ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ दोनों ऐड करके 600 मीटर। तो स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा फार्मूला है ये, सोचेंगे। अब क्या क्या दिया है आपका, एक दिया है स्पीड, एक दिया है डिस्टेंस, तो पता क्या करना है, टाइम, टाइम पता करना है। अब टाइम पता करना है तो क्या करेंगे, चलिए इसको समझते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है छोटा सा लिख के समझते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब हमको पता है स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं पता है। हमको इसको यहाँ से यहाँ मूव कराना है और इस स्पीड को यहाँ से यहाँ लाना है, जस्ट एक्सचेंज करना है, जैसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, या तो बारी बारी से करें या एक साथ कर सकते हैं। बारी बारी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक साथ में शायद किसी किसी को समझ में आए, तो समझते हैं इसको। चलिए, तो ये टाइम जो है यहाँ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये हम लोग पीछे भी फार्मूला बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, ये हो गया। अब हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है यानी टाइम को यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे और स्पीड को उस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के, इसको स्पीड को इस साइड ले जाएंगे ना। तो स्पीड यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उस साइड जाएगा अगर तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में, सिंपल। तो फाइनली क्या फार्मूला बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बस इसमें डिस्टेंस का वैल्यू 600 मीटर, जो ट्रेन का लंबाई और ब्रिज का लंबाई दोनों ऐड किए वो रखेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, स्पीड। स्पीड कितना आया था 9.70,
ये पॉइंट में डेसिमल में आया था, तो इसको रख दिए। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये डेसिमल नीचे का हट जाए, ये जो 9.7 में है। ठीक है, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सिंपल सा डिवीजन करेंगे, तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, टाइम। वो टाइम बताएगा कि कितने समय में ट्रेन जो है, जो 9.7 के मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, वो 600 मीटर लंबे, जो 400 मीटर जो लंबी ब्रिज है, उसको कितने समय में क्रॉस कर देगी। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर हमारा है 6.18 सेकेंड, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6.2 सेकेंड में ये ट्रेन क्या है, उस ब्रिज को क्रॉस कर जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह सिंपल से स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूले से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बीच बीच में आपको इस तरह के कन्वर्जन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में रहेगा तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो बीच में प्रॉब्लम होगा। तो ये भी ध्यान देना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक